है एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। सो खुशखबरी है सीएस स्टूडेंट के लिए। आईसीएसआई ने सिलेबस 2022 अप्रूव्ड कर दिया है और वो कब से इम्प्लीमेंट होगा, क्या-क्या चेंजेस हुए हैं, सिलेबस बढ़ा है या घटा है, वो सब मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ। सो वीडियो के लास्ट तक बन रहना एंड पूरा वीडियो देखो ताकि चीज़ें पता चल जाए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। चलो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके, सो ये रहा आईसीएसआई का न्यू सिलेबस 2022, राइट। तो सर ऐसा क्या है आईसीएसआई के न्यू सिलेबस 2022 में? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ। ओके, आईसीएसआई न्यू सिलेबस 2022। ओके, सो ये देखिए, आईसीएसआई काउंसिल ने आईसीएसआई काउंसिल ने आईसीएसआई काउंसिल ने ठीक है, अपना पावर को एक्सरसाइज करते हुए उन्होंने क्या कर दिया है, न्यू सिलेबस अप्रूव कर दिया है। न्यू सिलेबस अप्रूव कर दिया है। न्यू सिलेबस अप्रूव कर दिया है जिसमें टीसेट रहेगा, एग्जीक्यूटिव रहेगा और प्रोफेशनल रहेगा। यानी कि ये तीनों प्रोग्राम्स तो रहेंगे, लेकिन भैया और क्या-क्या होगा? तो बोलता है कि न्यू सिलेबस में क्या रहेगा? टीसेट में 4 सब्जेक्ट रहेंगे, एग्जीक्यूटिव में 7 और प्रोफेशनल में भी 7 ही रहेंगे, जिसमें 2 पेपर इलेक्टिव होगा, राइट? ओके सर। तो देखिए, सीसेट का सिलेबस क्या था? सीसेट के सिलेबस में पहले यहाँ होता था बिजनेस कम्युनिकेशन एंड बिजनेस लॉ। यहाँ से थोड़ा-सा पार्ट यहाँ से डिडक्ट किया गया है, राइट? और ये एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, ठीक है? और एग्जामिनेशन क्या रहेगा, मोड क्या रहेगा एग्जाम का? रिमोट प्रोटेक्टेड मोड और एनी अदर मोड। यानी अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन बाद में अगर लगता है कि इसको सेंटर्स पे लेना चाहिए, सो दे विल डिसाइड एंड देखते हैं क्या बोलते हैं इसके बारे में। और ये वही है, सीसेट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। चेंजेस कहाँ हुआ है? ओके, चेंजेस हुआ है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में। चेंजेस हुआ है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में। चेंजेस क्या हुआ है? तो चेंजेस ये हुआ है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में अब होंगे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में अब होंगे सिर्फ 7 पेपर। अब होंगे सिर्फ 7 पेपर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में सिर्फ 7 पेपर होंगे। और अब एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 नहीं कहा जाएगा, अब बोला जाएगा ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, राइट? तो अब मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल में ले चलूँ, तो कुछ इस प्रकार है कि ग्रुप 1 में पहला पेपर रहेगा जीआईजीएल एज़ इट इज़, ठीक है? हाँ सर, दूसरा रहेगा कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिसेस। कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, जिसमें कंपनी लॉ होंगे 60 मार्क के और कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग होगा 40 मार्क का, राइट सर? खुशखबरी ये है कि पहले होता था 2017 के सिलेबस में सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर, लेकिन अब हो गया सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। यानी कि सेटिंग अप ऑफ बिजनेस अब हो जाएंगे 60 मार्क्स के और इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ हो जाएगा 40 मार्क्स का। यानी यहाँ पे सिलेबस में चेंज हुआ है। सिलेबस में इन द सेंस यहाँ पे चीजों को, यानी क्लोजर वाले पार्ट को हटा के यहाँ पे अब इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ आपका पेपर 3 में डाला गया है। एंड अगला पेपर था आपका टैक्स लॉ 2017 के सिलेबस में, बट 2022 वाले सिलेबस में हो गया है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
जी हाँ दोस्तों, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होगा 60 मार्क का और फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा 40 मार्क। राइट सर। तो ग्रुप वन का तो समझ में आ गया कि जीआईजीएल रहना है, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस होगा, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ होगा और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा। सर ग्रुप टू में क्या होगा? ग्रुप टू में होगा कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ, ये एज इट इज है। फिर यहाँ पे है इकोनॉमिक, कॉमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। पहले था पेपर 6 में इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल लॉ, अब क्या हो गया कि इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल लॉ 60 मार्क का हो गया और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ हो गया 40 मार्क के। राइट सर। हाँ। नाउ सेवंथ पेपर हो गया टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। सेवंथ पेपर हो गया टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। सेवंथ पेपर है टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, जिसमें डायरेक्ट टैक्स आपका 60 मार्क का और इनडायरेक्ट टैक्स है 40 मार्क का। राइट। तो ये रहा आपका 7 सब्जेक्ट एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का। ठीक है, जो पहले मॉड्यूल 1 और 2017 वाले सिलेबस में जिसको मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 कहा जाता था, बट 2022 वाले सिलेबस में इसको बोला जाएगा ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, जिसमें ग्रुप 1 में 4 पेपर होंगे एंड ग्रुप 2 में 3 पेपर होगा। जिसमें 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 खुशखबरी एक और है मेरे दोस्त, थोड़ा सा वेट करो। ये जो भी आपका सब्जेक्ट है मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 का, इसमें 20% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, 20% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और 80% क्वेश्चन होगा डिस्क्रिप्टिव। मुबारक हो, 20% क्वेश्चन हो गए डिस्क्रिप्टिव एंड 80% क्वेश्चन हो गए डिस्क्रिप्टिव। साथ ही साथ एक चीज और, जिसमें पेपर 4 100% ऑब्जेक्टिव हो गए, जिसमें पेपर 4 एक्सेप्ट पेपर 4, सॉरी, पेपर 4 भी क्या होगा विच इज 100% डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो आपके सारे सिलेबस को क्या कर दिया गया है, 20% डिस्क्रिप्टिव और 80%, सॉरी 80% डिस्क्रिप्टिव एंड 20% ऑब्जेक्टिव, जिसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है इसको छोड़ के ये 100% डिस्क्रिप्टिव होगा। पेपर 4 आपका 20 पर, पेपर 4 में आपका 20% ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, पेपर 4 में आपका 100% डिस्क्रिप्टिव होगा। राइट सर। ओके। नाउ प्रोफेशनल प्रोग्राम में क्या हुआ है, तो प्रोफेशनल प्रोग्राम 2017 वाले सिलेबस में मॉड्यूल 1 2 एंड 3 तीन मॉड्यूल में होता था, बट यहाँ पे अब एग्जीक्यूटिव, सॉरी प्रोफेशनल प्रोग्राम में इसको भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का नाम दिया गया है। इसको भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का नाम दिया गया है। इसमें क्या है सर, इसमें नया, इसमें इन्होंने क्या किया है, किसने, इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, आपका इकोनॉम एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस यानी ईएसजी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस, जिसमें गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी 65 मार्क का होगा, रिस्क मैनेजमेंट 20 मार्क का एंड एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग 15 मार्क का होगा। ठीक है। दूसरा पेपर है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंस, ये ओल्ड सिलेबस में भी था, ये जिसमें ड्राफ्टिंग एंड कन्वेन कन्वेइंग कन्वेंस आपका 70 मार्क्स का है और प्लीडिंग एंड अपीयरेंस 30 मार्क का है। कंप्लायंस मैनेजमेंट, ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस, जिसमें कंप्लायंस मैनेजमेंट थर्ड पेपर है, जिसमें कंप्लायंस मैनेजमेंट 40 मार्क का होगा, ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस 60 मार्क का होगा। एंड यहाँ देखो, अब ग्रुप 1 में आ गया है एक सेलेक्ट इलेक्टिव पेपर। ग्रुप 1 में आपका एक इलेक्टिव पेपर हो गया, जिसमें ग्रुप 1 में चार चार पेपर हैं। ग्रुप 1 में 4 प्रोफेशनल के, ग्रुप 1 में 4 पेपर है, जिसमें चौथा पेपर है इलेक्टिव। अब ग्रुप 2 की बात कर लेते हैं। तो ग्रुप 2 है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस, जिसमें एसएम 40 मार्क का होगा एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस 60 मार्क का होगा। राइट। ग्रुप 2 कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी, जिसमें कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग 40 मार्क का, वैल्यूएशन 20, इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप 40 मार्क। राइट। एंड ग्रुप 2 में भी एक इलेक्टिव पेपर और हो गया। ग्रुप 2 में भी एक और इलेक्टिव पेपर हो गया आपका। राइट। देखिए इलेक्टिव पेपर में क्या क्या ऑप्शन दिया इंस्टीट्यूट ने, तो इलेक्टिव पेपर में इंस्टीट्यूट का ऑप्शन है फर्स्ट इलेक्टिव पेपर के लिए सीएसआर एंड सोशल गवर्नेंस, ठीक है, इंटरनल एंड फॉरेंसिक ऑडिट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा
एथिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी लॉ एंड प्रैक्टिस, ये आपका ग्रुप 1 का क्या हो गया, इलेक्टिव पेपर के ऑप्शंस हो गए। और दूसरा ग्रुप 2 के इलेक्टिव पेपर के ऑप्शंस हैं, ग्रुप 2 के इलेक्टिव पेपर के ऑप्शंस हैं आर्बिट्रेशन, मेडिएशन, कॉन्सिलेशन। आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा कि आर्बिट्रेशन क्या होता है एंड कॉन्सिलेशन क्या होता है। मेडिएशन आपने एग्जीक्यूटिव में नहीं पढ़ा होगा। नेक्स्ट, जीएसटी एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, ये दूसरा है। फिर लेबर लॉ एंड प्रैक्टिसेस, फिर है बैंकिंग इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस लॉ एंड प्रैक्टिसेस, एंड नेक्स्ट वन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। तो आपका ग्रुप 1 में पेपर 4 इलेक्टिव पेपर है एंड ग्रुप 2 में पेपर 7 इलेक्टिव पेपर है, ठीक है। और वो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। नाउ ये भैया एग्जाम, ये जो सिलेबस है ये एप्लीकेबल कब से होगा, ये सिलेबस एप्लीकेबल कब से होगा वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले ये बता दूं कि एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के लिए अभी भी प्री टेस्ट वैलिड है, यानी अभी भी प्री टेस्ट देना होगा एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के लिए, ठीक है, ताकि वो एग्जाम में अपीयर हो सके। नाउ ये सिलेबस एप्लीकेबल कब से होगा जी, ये सिलेबस एप्लीकेबल कब से होगा, तो चलिए मैं बताता हूँ ये सिलेबस एप्लीकेबल कब से होने वाला है। ये सिलेबस एप्लीकेबल होगा सीसेट, सीसेट एप्लीकेबल होगा नवंबर 2023 से, सीसेट एप्लीकेबल होगा नवंबर 2023 से, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एप्लीकेबल होगा दिसंबर 2023 से, और प्रोफेशनल एप्लीकेबल होगा जून 2024 से। वाह, यानी कि ये 22 वाला सिलेबस इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल इन फॉर सीसेट नवंबर 23, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम दिसंबर 23 एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम जून 24, राइट। पर बोलता है कि अगर आपको किसी पेपर में ओल्ड सिलेबस में एग्जाम्पशन मिला है, अगर आपको किसी पेपर में ओल्ड सिलेबस में एग्जाम्पशन मिला है और अगर आप स्विच ओवर करके न्यू सिलेबस में आते हैं तो आपको वो एग्जाम्पशन उस पेपर में वैलिड होंगे, राइट, वो आपको वैलिड होंगे। जैसे अगर आपको जेआईजीएल में एग्जाम्पशन मिला है तो आपको न्यू सिलेबस में भी एग्जाम्पशन मिलेगा, कंपनी लॉ में एग्जाम्पशन मिला है तो इधर भी एग्जाम्पशन मिलेगा, एसबीसी में एग्जाम्पशन मिला है तो आपका पेपर 3 में एग्जाम्पशन मिलेगा, एंड टैक्स लॉ में एग्जाम्पशन मिला है तो आपका पेपर ग्रुप 2 के 7 में एग्जाम्पशन मिलेगा। फिर मॉड्यूल 2 में दिया हुआ है कि अगर आपको मॉड्यूल 2 का कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एग्जाम्पशन मिला है तो ग्रुप 1 के पेपर 4 में एग्जाम्पशन मिलेगा। फिर वैसे ही जैसे जैसे आपको एग्जाम्पशंस मिलते गए हैं जिस जिस पेपर में, उसके रिस्पेक्टिव में आपको एग्जाम्पशंस मिलते जाएंगे। वो एग्जीक्यूटिव के लिए था या प्रोफेशनल के लिए, प्रोफेशनल के लिए है कि मॉड्यूल 1 में गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस एंड एथिक्स में अगर आपको एग्जाम्पशन मिला हुआ है तो आपको ईएसजी में एग्जाम्पशन मिलेगा, एडवांस टैक्स लॉ में कोई एग्जाम्पशन नहीं है, ड्राफ्टिंग में एग्जाम्पशन है, सेक्रेटरियल ऑडिट में एग्जाम्पशन है, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में एग्जाम्पशन है, रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट में एग्जाम्पशन नहीं है, कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंज में एग्जाम्पशन है, और मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी में एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और रिस्पेक्टिवली आपको इलेक्टिव पेपर्स में भी एग्जाम्पशन मिलेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि भैया लास्ट अटेम्प्ट, which attempt is going to be the last attempt for syllabus 2017, तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए जून 2024 का एग्जामिनेशन जो है वो लास्ट अटेम्प्ट होगा, और प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए दिसंबर 24 का जो अटेम्प्ट है वो लास्ट अटेम्प्ट होगा। तो ये इंफॉर्मेशन था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो यही यही चीजें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच। आप चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर नए हैं तो, ताकि आपको इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।